आज जब तुम सुबह उठे थे क्या तुम्हें मॉर्निंग वुड आई? इफ द आंसर इज नो, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे पास लो टेस्टोस्टेरोन है। एंड लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ तुम्हारी फिजिक को खराब नहीं करता, इट किल्स योर ड्राइव, इट किल्स मोटिवेशन एंड इट विल मेक यू अनसक्सेसफुल। देखो भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से बॉडी बन जाती है, ये हो जाता है, अच्छा फील होता है। ऑल द सक्सेसफुल मेन इन हिस्ट्री दे हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, इवन दो लगता नहीं है बट है। लो टेस्टोस्टेरोन विल मेक यू अनसक्सेसफुल ब्रो, नॉट माइट, not maybe. It will. It kills your ambition, it kills your drive, it makes you soft, and they just do not take action on anything because money नहीं करता bro, drive ही नहीं है. And bro, let me tell you, I was this guy. I used to wake up late every single day, yes, no morning wood, and I used to eat a lot of junk food as well. मैं बहुत burgers खाता था, मैगी मेरी favorite थी भाई, अभी भी favorite है, बस मैं खाता नहीं हूँ. And it kind of fucked up my body bro, literally इतना मैदा खाता था ना मैं. And ये activity ना 2 साल से करते गया मैं. उस समय जो मैंने अपनी बॉडी को डैमेज किया था ना, मेरे को लगता है वो irreversible हो गया. फिर जब मेरे को समझ आई 2022 में, मैंने फर्स्ट टाइम जिम मेंबरशिप ली जनवरी में. बट स्टिल ब्रो, 1 महीने के लिए मैं जिम ही नहीं गया. डर लगता था भाई जिम में, क्योंकि भाई सबकी बॉडी थी यार, मेरी नहीं थी. फिर वापस मैंने डिसीजन बनाया कि भाई 7 फरवरी से I'll just start going to the gym daily. Something clicked in my mind and उसके बाद मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई जिम में. From 7 February I went regularly. And bro, जिम ने honestly मेरी लाइफ चेंज किया. अगर तुम अभी जिम में नहीं हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दैट फकिंग थिंग. अगर तुम अभी वर्कआउट नहीं करते हो ना, आई वॉन्ट यू टू गेट अ जिम मेंबरशिप इंस्टेंटली. अभी मैं तुम्हें 5 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा गिरा रही हैं. एंड ऑलमोस्ट हर वीडियो में तुम्हें यही सेम हैबिट्स मिलेंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. सो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ सो दैट तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो. द फर्स्ट हैबिट इज वेकिंग अप लेट. एंड वो रोज सुबह लेट उठते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठते हैं. एंड उठते ही फोन देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन. जब तुम सुबह उठते हो ना, तुम्हें सनलाइट चाहिए होती है. थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स. जब वो सुबह उठते थे, उनकी आंखों में ना रोशनी आती थी सूरज की, फोन की नहीं. एंड जब सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ती थी ना, उनसे उनकी सर्केडियन रिदम फिक्स होती थी, उनकी बॉडी क्लॉक फिक्स हो जाती थी कि ठीक है, इतने बजे उठना है एंड इतने बजे बेड पे जाना है. एंड दैट इज क्रूशियल फॉर टेस्टोस्टेरोन. तुम्हारे एंसेस्टर्स के पास ना तुमसे 1000 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन था. यू नॉट इवन कंपेरेबल टू देम. एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पीक्स इन द मॉर्निंग. दैट्स व्हाई यू गेट मॉर्निंग वुड. द सेकंड हैबिट इज ईटिंग जंक फूड. तुम्हारे घर पे ना जो तुम खाना खाते हो, मम्मी के हाथ का खाना, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन. अब ये जो फूड कंपनीज है ना, ये तुम्हारे पेरेंट्स को झूठ सेल कर रही है. ये खा लो, ये हेल्दी होता है, ये खा लो, इसमें 0 शुगर है, ये खा लो, इसमें 0 फैट है. मेरे घर पे ना एक 0 फैट बटर आया था. एंड आई थॉट कि भाई कितनी क्रेजी चीज है, बटर में फैट ही नहीं है. बट मैंने ये चीज रियलाइज नहीं करी भाई, इस बटर को जिसमें फैट होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, इसको 0 फैट बनाने के लिए क्या किया होगा. फिर मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े. भाई ऐसे शब्द देखे जो मैंने लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं. ज़ीलोफोलोथीन, फक ब्रो, मैं पॉलीपर्स फक बोला भी नहीं जा रहा भाई, ऐसे वर्ड लिखे हुए थे उस पे. एंड आई वाज कंज्यूमिंग इट. दैट इज व्हाट वी कॉल एन हेल्दी फूड. इवन द ऑयल यू आर यूजिंग ब्रो, रिफाइंड ऑयल, क्या क्या कूड़ा भर रखा होगा उस चीज में. स्टार्ट ईटिंग नेचुरल फूड्स, 1 इंग्रेडिएंट फूड्स. नॉर्मल बटर यूज करो, फैट वाला, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है. एंड नो, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड फॉर यू. कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली नीडेड for testosterone production. You need zinc, vitamin D, magnesium. And ये सारी चीजें तुम्हें जंक फूड में नहीं मिलेंगी. डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है. And we Indians, we have the shittiest diet. इसमें कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है. ये एक रिमाइंडर होना चाहिए कि अपनी डाइट को फिक्स करो. अभी कुछ गधे दिमाग के पैदल लोग ऑफेंड हो जाएंगे, भाई हमारी इंडियन डाइट को बकवास बोल रहा है, और कैसे बोल रहा है, माँ के खाने को बकवास बोल रहा है. द थर्ड हैबिट इज नॉट एक्सरसाइजिंग डेली. एज आई सेड, ये हैबिट ने मेरी लाइफ चेंज किया है. इस हैबिट ने मेरे को डिसिप्लिन बनाया है इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट ओनली इन जिम. अब तुम एक चीज नोटिस करो, तुम कोई भी चीज कर रहे हो, इफ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इट ना, दैट्स अ साइन ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन. आई विल रेज माय हैंड. आई यूज्ड टू गेम ऑल डे बट आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड. आई वाज डूइंग दैट शिट ऑल डे. जितनी मर्जी भी हार रहा था, जितनी मर्जी भी मैं अपना टाइम फोड़ रहा था, आई वाज डूइंग दैट शिट ऑल डे विद डेडिकेशन. एक ऐसा पॉइंट आ गया था मेरी लाइफ में जब भाई गेम्स है ना, मेरे को फन नहीं आ रहा था. इट फेल्ट लाइक अ फकिंग जॉब बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन ई-स्पोर्ट प्लेयर. ये सेम चीज उन लोगों को भी जाती है जो जॉब जाते हैं unwillingly. They're providing for their family. They have high testosterone because वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको करने का मन नहीं है, but they're doing it just to provide. So yeah, that was just a side point जो मेरे दिमाग में आ गया था. Back to the main point. वो है कि तुम्हें एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए. Focus on the compound movements. देखो, मैंने अपने जिम जर्नी में ना कंपाउंड मूवमेंट्स को कभी इग्नोर नहीं किया. अभी भी चेस्ट में मैं इंक्लाइन स्मिथ प्रेस लगाता हूँ, लेग्स में मैं स्क्वाट्स लगाता हूँ, बैक में मैं पुलअप्स लगाता हूँ. I don't ignore the compound lifts because doing heavy compound lifts is going to give you a boost in testosterone. जब तक तुम अपनी बॉडी को चैलेंज ही नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी को पता कैसे लगेगा कि फक भाई नीड है हमें ग्रो करने की. जिम के साथ साथ मैंने मुआ थाई भी चालू कर दिया. मुआ थाई इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट एंड इसकी वजह से
मेरी बॉडी को सिग्नल्स मिले कि ओके वी नीड मोर एनर्जी, वी नीड मोर मसल्स, वी नीड टू हैव मोर टेस्टोस्टेरोन। आई पुट माई बॉडी थ्रू रिगरस चैलेंजेस एंड ऑटोमेटिकली मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। अगर तुम बार बार कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, जिम में जाके मेहनत नहीं करोगे, योर बॉडी विल थिंक कि भाई हमें मेहनत तो करनी नहीं है, व्हाई द फक शुड वी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। एंड व्हेनेवर यू डू अ हार्ड फिजिकल एक्टिविटी यू ऑलवेज फील गुड, यू ऑलवेज फील लाइक द मैन। तुम्हें भी चीज पता है। एंड द फोर्थ हैबिट इज इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स इन योर डाइट। अब देखो प्लास्टिक ना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यू हैव टू रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम योर एनवायरमेंट एज मच एज यू कैन, बिकॉज प्लास्टिक इज ऑल अराउंड यू। भाई ये माइक प्लास्टिक का बना हुआ है, ये चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है, ये पेन प्लास्टिक का है, ये बल्बस और प्लास्टिक का है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जिस बोतल से तुम पानी पीते हो वो तक प्लास्टिक की है। यू हैव टू रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम योर एनवायरमेंट जितना हो सके। कपड़े जो तुम पहनते हो ना उन तक में भी प्लास्टिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यूर वेयरिंग क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ पॉलिएस्टर, थ्रो देम अवे, स्पेशली अंडरवेयर। अगर तुम्हारे अंडरवेयर पॉलिएस्टर से बने पड़े हैं, दैट इज लिटरली यू सेइंग कि भाई आ मेरा टेस्टोस्टेरोन निकाल ले बॉडी से सारा। प्लास्टिक व्हेन हीटेड रिलीजेस एस्ट्रोजन, एंड जब तुम वो पॉलिएस्टर वाले कपड़े जिम में पहन के जाते हो, तुम स्वेट करते हो, उससे तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन जा रहा है, इट्स डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन। वो जो तुम प्लास्टिक की प्लेट माइक्रोवेव में डालते हो खाना गर्म करने के लिए, तुम्हारे खाने में ना भर भर के एस्ट्रोजन जा रहा है जो तुमको इनफर्टाइल बना देंगे। यस इट्स दैट सीरियस, आई एम नॉट किडिंग। ट्राई टू रिमूव एज मच प्लास्टिक एज यू कैन। प्लास्टिक की चीजें हटाओ, अपनी बॉटल को रिप्लेस करो फ्रॉम अ स्टेनलेस स्टील बॉटल। कॉटन के कपड़े पहनो। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आई हैव लिटरली मेड अ होल बुक ऑन इट। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांटेड यू कैन गो चेक इट आउट। बट सी देयर इज दिस वन मोर हैबिट जो सबसे ज्यादा क्रूशल है, एंड अगर तुम ये हैबिट नहीं करोगे, आई थिंक ये वीडियो देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। थिंक अबाउट इट। कितनी बार तुमने ऐसी 1000 वीडियोस देखी हैं एंड द नेक्स्ट टाइम यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड यू क्विट एंड यू से कि भाई मंडे से चालू करेंगे। उसके बाद वापस तुम ये मोटिवेशन वीडियोस देखने आते हो, थोड़ी मोटिवेशन फील करते हो, यस ब्रो करेंगे, पक्का करेंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, देन दिस लूप रिपीट्स बैक टू स्क्वायर वन। दैट्स नॉट कॉल्ड बीइंग अ मैन ब्रो, that's called being a fucking estrogenic boy. The enemy isn't information, the enemy is कि तुम्हारे लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तुम्हारे लाइफ में कंफर्ट ही तुम्हारा स्ट्रक्चर है। एंड जब भी कोई भी चीज तुम करते हो ना जो तुम्हारे कंफर्ट जोन तुमको बाहर निकाल रही है, यू फील थ्रेटेंड। तुम वापस अपने कंफर्ट जोन में भाग के जाते हो। यू आर स्केर्ड टू मूव अहेड बिकॉज योर आइडेंटिटी कीप्स पुलिंग यू बैक अनलेस एंड अनटिल यू बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। आई एम गिविंग यू अ सिस्टम दैट वर्क्स 100% ऑफ द टाइम। इट लिटरली डजंट मैटर कि तुम कौन हो, कितने बिजी हो, कितने खाली हो। दिस स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल। नो मैटर हु यू आर, इट विल वर्क फॉर यू। अगर ये स्ट्रक्चर मेरे ऐसे लेजी आदमी पे काम कर रहा है ना, इसका मतलब है भाई किसी भी कर जाएगा। क्योंकि मैं जितना लेजी था ना, आई डोंट थिंक मेरे साथ कोई लेजी आदमी होगा। मैंने स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर एक एस्थेटिक बॉडी ब्लूप्रिंट भी डाल रखा है एंड आई हैव आल्सो पोस्टेड the testosterone ebook inside it as well. The price of School of Elites is just 3000 one time. एक रेस्टोरेंट के ऑर्डर जितना प्राइस है इसका। वो खा के तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वैसे ही खराब होना है, वैसी बॉडी खराब होनी है। So why not invest in this? या फिर अगर तुमको मेरे साथ पर्सनली काम करना है, you can book a call with me in the inner circle. That is the second link in the description. अब देखो हर महीने मैं सिर्फ 5 लोग लेता हूँ। अभी मेरे पास 2 लोग हैं, so सिर्फ 3 लोगों की जगह है मेरे पे। Book your call and if you're a good fit for inner circle, we'll hop on a call and we'll discuss your problem. But anyways man, take care and take action.